केवल भगवान शिव जी ही ऐसे हैं जिनके नाम के आगे भोले शब्द का प्रयोग होता है। और ऐसे ही नहीं हुआ महाराज, शिव महापुराण में एक कथा आती है, एक राक्षस हुआ जिसका नाम था वृत्रासुर। ये वृत्रासुर नाम का जो दैत्य है बड़ा भयावह था महाराज, बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का ही। भगवान शिवजी की कठोर तपस्या करने लगा, ये बड़ा कठोर व्रत किया है इसने। भगवान शिवजी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के इस वृकासुर से कहा, दैत्यराज वृकासुर, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं, कुछ वरदान मांगो, हम तुमको मनचाहा वरदान देना चाहते हैं, बताओ क्या भाव है तुम्हारे अंदर। वृकासुर ने प्रणाम करते हुए कहा, हे भोलेनाथ, मैं जो मांगूंगा आप मुझे वरदान देंगे? अवश्य देंगे, मांगिए। तो कहा, महाराज मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मेरी मृत्यु ना हो, मैं अमर हो जाऊं। भगवान शिव जी ने कहा, भैया ये अमर होने वाला वरदान हम नहीं दे सकते, कुछ और मांग लीजिए तुम। तो वृकासुर ने कहा, महाराज मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दो, मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं वही समाप्त हो जाए, वही मर जाए। भगवान शिवजी ने कहा, भाई ये तूने क्या वरदान मांग लिया? जिसके सिर पे हाथ रखेगा वही मर जाएगा, दुष्ट प्रवृत्ति का है ना महाराज। एक लोग होते हैं देवता प्रवृत्ति के, जो दूसरे का कल्याण चाहते हैं, जिसके सिर पे हाथ रखें उसी का कल्याण हो जाए। और दूसरे होते हैं भैया दैत्य प्रवृत्ति के, जो हमेशा अहित ही चाहते हैं, नुकसान ही चाहते हैं वो। तो वृकासुर ने कहा कि महाराज मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वही समाप्त हो जाए। और तो कहा, ठीक है हम तुमको वरदान दे रहे हैं, जिसके सिर पे तुम हाथ रखोगे वही समाप्त हो जाएगा, वही मर जाएगा। अब भैया जैसे ही वृकासुर वहां से चलने लगा, भैया उसकी मति खराब हो गई। पार्वती अम्मा को देखा और पार्वती मैया को देखते मन में विचार करने लगा, या भोले बाबा ने बड़ी सहज भाव से मुझे आशीर्वाद दिया है, जिसके सिर पे हाथ रखूंगा वही मर जाएगा। पहले ऐसा है मैं शिव के ऊपर ही प्रैक्टिकल करके देख लेता हूं। तो भैया ऐसे भक्त होते हैं। आज वो वृकासुर नाम का दैत्य जो है भगवान शिव की ओर आगे बढ़ा है और शिवजी के सर पर ही हाथ रखना चाह रहा है। सोई भगवान भोलेनाथ ने कहा, भैया तू इधर क्यों आ रहा है? अरे मैंने तुमको आशीर्वाद दे दिया, आगे बढ़ो ना, जाओ ना। वृकासुर ने कहा, महाराज आपने वरदान झूठा दिया है या सच्चा वरदान दिया है, मुझे कैसे पता लगे? कैसे पता लगेगा मुझे? इसलिए मैं तुम्हारे सर पर ही हाथ रख के देखना चाहता हूं। शिवजी बाबा को लगा कि भैया इसका कोई भरोसा नहीं है, ऐसा ना हो कि न जाने ये मार ही डाले। सोई भगवान शिवजी ने मौका दिया, 1 2 3 भागने लगे हैं। भाव से कहो हर हर महादेव। भैया प्राण बचा करके भोलेनाथ भाग रहे हैं। दैत्यराज वृकासुर भी पीछे नहीं पड़ा महाराज, वो भी दौड़ता गया, कहा छोड़ूंगा नहीं मैं। इतने में भी उसके समझ में नहीं आया कि शिवजी यदि भय के मारे भाग रहे हैं तो वरदान तो सच्चा ही दिया होगा, फिर भी दौड़ लगा रहा है। आज बिल्कुल मार ही डालूंगा मैं, छोड़ने वाला नहीं। प्राण बचा करके भगवान शिव भाग रहे। हे न जाने क्या होगा।
ब्रह्मा जी का ध्यान किया, ओ ब्रह्मा जी चले आओ रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा क्षमा करें महाराज, ये कलयुगी प्राणी है, मुझे डर लगता है महाराज, थोड़े में बहुत कुछ मांगने की जिज्ञासा रखते हैं, मैं रक्षा नहीं कर सकता, आगे चलो। जैसे ही आगे चले और अब देखा श्रीमन नारायण को, नारायण भगवान को बुलाया, हे नारायण रक्षा करो। नारायण भगवान आए और कहा भैया क्या बात है। भगवान शिवजी ने कहा रक्षा करो महाराज, ये भक्त ने आक्रमण कर दिया है मेरे पीछे। भगवान कहने लगे भैया हे भोलेनाथ थोड़ा भक्तों को देख तो लिया करो। कहा महाराज अब तो रक्षा करो, अगली बार से तो मैं सावधान रहूंगा, अब तो बचाओ कम से कम। तो वो भगवान शिवजी तो आगे निकल गए और दैत्राज वृकासुर जैसे ही जाने लगा, भगवान श्रीमन नारायण ब्रह्मचारी का रूप लेके प्रकट हो गए। बोले ब्रह्मचारी भगवान की जय। जैसे गुजरने लगे मुस्कुराते हुए भगवान श्रीमन नारायण ने कहा हे दैत्राज वृकासुर कहां भागे जा रहे हो भैया, पसीने पसीने हो रहे हो, चिंता में डूब रहे हो, अथक थोड़ा सा विश्राम कर लो, नेक बैठ जाओ। दैत्राज वृकासुर ने कहा पंडित जी नेक रुक जाओ, मैं पहले भोलेनाथ को समाप्त कर देता हूं। ब्रह्मचारी भगवान कहने लगे बताओ, अरे उन्होंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है, क्यों दौड़ रहे हो। दैत्राज वृकासुर ने कहा महाराज क्या बताऊं, एक वरदान मुझे दे दिया, जिसके सिर पे हाथ रखोगे वही मर जाएगा, तो मैं उनके सिर पे हाथ रख के ये देखना चाहता हूं वरदान झूठा दिया है या सच्चा। श्रीमन नारायण भगवान कहने लगे बस इतनी सी बात है और तुम पसीने पसीने हो रहे हो। अरे भोले बाबा को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, उनके पास कोई दूसरा वरदान नहीं है, एक ही वरदान है, जिसके सिर पे हाथ रखोगे वही मर जाएगा। मैंने भी व्रत किया और मुझे भी यही वरदान दिया, पर मैं तुम्हारी तरह भगा नहीं, मैंने तो अपने सर पर ही हाथ रख के देख लिया। तो भैया तुम ऐसा करो, कहीं दौड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है, अपने हाथ को अपने सर पर ही रख करके आप देख लीजिए महाराज वरदान सच्चा है या झूठा। दैत्राज वृकासुर कहने लगा महाराज अगर मैं मर गया तो। बोले एकदम हाथ मत रखना, धीरे से रखना, अगर करंट सा लगे तो समझ लेना वरदान सच्चा है। तो अपना हाथ ऐसे कर लिया वृकासुर ने। भगवान नारायण बोले कुछ लग रहा है। बोले महाराज मुझे तो कोई भी महसूस नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है। तो भगवान ने कहा रख लीजिए। जैसे ही सर पे हाथ रखा और भगवान ने कहा भस्म, भस्म हो गया और उसी का नाम पड़ गया भस्मासुर। तो भैया हमारे भोले बाबा इतने भोले हैं, वरदान देकर भी भूल जाते हैं। आखिर में वरदान क्या दे रहा हूं। शिव महापुराण में एक कथा और आती है वृकासुर की, और वो कथा इस प्रकार से है भैया। पार्वती मैया को ये भ्रम हो गया, इसकी नीयत ठीक नहीं है, ये मेरे पतिदेव को मारना चाहता है और मुझे प्राप्त करना चाहता है। तो पार्वती मैया समक्ष गई उस वृकासुर के, और वृकासुर ने कहा देवी मैं तुम्हारा वर्ण करना चाहता हूं मैं, और इस शंकर को हमेशा के लिए मैं खत्म कर दूंगा, मैं मार डालूंगा ऐसे। पार्वती मैया ने कहा हे दैत्राज ये बताओ इनको तुम क्यों मारना चाहते हो। कहा देवी मैं तुम्हारा वर्ण करना चाहता हूं, तुम्हें प्राप्त करना चाहता हूं, और ये शिव व्यवधान बनेगा। पार्वती मैया ने कहा चिंता न करो, मैं भी इनसे बहुत तंग आ गई हूं। भांग धतूरा खाते रहते हैं,
शमशान में पड़े रहते हैं, अंग में बभूति रमाए बैठे रहते हैं ध्यान में। मैं भी बहुत परेशान हूं, लेकिन सुनो दैत्यराज, भगवान शिव में भले ही कमी बहुत है, लेकिन एक गुण इनके अंदर इतना बड़ा है, वो गुण ऐसा है, उस गुण की वजह से वरवश मैं इनके बिना रह नहीं पाती। अगर वो गुण किसी में भी आ जाए तो मैं उसके साथ में रह लूंगी, अगर तुम्हारे अंदर भी गुण आ जाए तो मैं तुम्हारे को भी मैं वर्ण कर लूंगी। तो बृकासुर ने कहा, देवी बताओ वो कौन सा गुण है जिसे मैं प्राप्त कर लेता हूं। पार्वती मैया ने कहा, देखो दैत्यराज, शिवजी बाबा के अंदर भले ही दोष बहुत हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा गुण यह है, ये जो तांडव करते हैं, ये जो नृत्य करते हैं, ऐसा नृत्य पूरे ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं करता है। अगर तुम तांडव करो, तुम यदि जान जाओ, तुम यदि सीख जाओ और मुझे वो तांडव करके दिखाओ, तो मैं तुम्हारा वर्ण कर लूंगी। बृकासुर ने कहा, देवी मैं करूंगा तो सही, लेकिन कौन मुझे सिखाएगा? पार्वती मैया ने कहा, वो चिंता न करो, तांडव करना मैं तुमको सिखा दूंगी। पार्वती मैया ने विचार कर लिया, इस पापी का संहार करने के लिए यही युक्ति बहुत बढ़िया है। और भैया क्लास आरंभ हो गई। पार्वती मैया के समक्ष वो खड़ा हो गया और मैया पार्वती अब जो जो मुद्राएं भगवान शिव किया करते थे वैसी ही मुद्राएं करने लगी, नृत्य करने लगी। और वो पापी मां पार्वती के सौंदर्य में इतना खो गया। मैया पार्वती नृत्य करते करते जैसे ही अपना सीधा हाथ अपने सिर पे रखा और बृकासुर भूल गया, उसने भी अपना हाथ अपने सिर पे रखा। पार्वती मैया ने तुरंत बोल दिया, भस्म। बोले शंकर भगवान की जय।